दूसरा यूज क्या होता है, एज अ मेन वर्ब। इन तीनों का प्रयोग हम मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। मेन वर्ब समझते हो, एक्शन। जब सब्जेक्ट किसी काम को करेगा तो उसके लिए क्या आएगा, आप इनको लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में रखोगे तो ये दिखाते हैं आपका पोजेशन। क्या दिखाएगा, पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार या स्वामित्व। एक वर्ड है स्वामित्व। जब आप किसी चीज के ऑनर, जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं, किसी चीज पर अधिकार दिखाते हैं, तो उस चीज पे लगाते हैं हैज, हैव, हैड। याद आ रहा है कुछ? जैसे ये मार्कर है, अब मैंने इसको बोलो मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे पास एक मार्कर है इसका मतलब मैं इस चीज का मालिकाना हक दिखा रहा हूं। तुम्हारे पास एक किताब है तो इसका मतलब किताब का हक किसका हो गया, आपका हो गया। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को रखने का अधिकार दिखाता है तो उस केस में आप लगाते हो हैज, हैव, हैड, तो इसको बोलते हैं पोजेशन, अधिकार। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में लगाएंगे तो हैज, हैव लगाएंगे, पास्ट की बात करेंगे तो हैड हो जाएगा, और फ्यूचर में विल, शैल के साथ आप हैव लगा देंगे। ठीक है, तो यानी अगर आपका पोजेशन प्रेजेंट में है, अधिकार प्रेजेंट में दिखा रहे हैं, तो क्या करोगे, हैज और हैव। तो ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा बताओ, ही, शी, इट या किसी का नेम, ही, शी, इट या किसी का नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, यू, वी, दे, आई। ये हो गया। अगर मैंने बोलूं मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो टेंस पता नहीं चलेगा कौन सा टेंस है। ऐसे ये पता चल रहा है केवल प्रेजेंट है, लेकिन टेंस पता नहीं चल रहा, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो पूरे को पढ़ोगे तो पोजेशन ही तो दिखा रहा है, अधिकार। और अधिकार के लिए ये वर्ड लगाने हैं, तो क्या लगाओगे, आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैव। कुछ के लिए क्या लगाते हो, सम बुक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके पास उसके पास कुछ किताबें हैं, उसको कैसे बनाओगे, ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज, सम बुक्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाया, प्लूरल के साथ आपने हैव लगाया। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे या इंट्रोगेटिव बनाओगे, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या बाहर आ जाएगा, डू या डस, और इनके साथ लगेगा फिर फर्स्ट फॉर्म। तो यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डस आता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगाओगे तो डू डस आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हैज नहीं आएगा। नेगेटिव में कभी ऐसा ही आता है क्या, नहीं आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, जब आपके पास हैज होता है और एस या ईएस लगाते हो, तो किस में चेंज हो जाता है, ये हैव में चेंज हो जाएगा। किसमें, हैव में। तो ऐसा ईएस लगाया तो किस में चेंज हो गया, थोड़ा उल्टा कर लो उसको, ये थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, यानी जितनी भी वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब में होती हैं, यानी प्लूरल में होती हैं। जितनी भी वर्ब आप बुक में देखोगे वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हो आप, अलग से एसआईएस लगाते हो, नहीं लगाते हो? यानी मेक का मेक्स लगाया, टेक का टेक्स लगाया, ठीक है, फ्लाई का फ्लाइज लगाया, उसी तरीके से हैव में एसआईएस लगाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैज आएगा, हैव आएगा, बोलो। अरे हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आएगा ना, एसआईएस वाली फॉर्म में थोड़ी ना आएगा। जैसे मैंने लगाया, तुम्हारे पास मेरी चाबी नहीं है। कितने सेंटेंस डेली यूज में बोलते हो, कितने सेंटेंस आप इसकी सहायता से अपने आंसर राइटिंग में लिखते हो। जब चैप्टर
के अंदर वो कोई ऐसी बात लिखती है आप, जैसे कि लिटरेचर के अंदर, तो इसका यूज कितनी बार आता है, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम हमें, तो उस बात को लिखे कैसे। जितने स्ट्रक्चर आपके पास होंगे, आपकी गलतियां उतनी कम होंगी और उतने ही अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको कराई जा रही हैं। जब इनको आप जोड़ोगे, जब इनको आप कंपोज करोगे, तब चीजें बेहतर होंगी। अब इसको नेगेटिव है तो कैसे बनाओगे, यू के साथ में लगाए डू नॉट, तो डू नॉट के साथ आएगा हैव, क्योंकि भाई डू और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐसे वाली फॉर्म नहीं आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनेट, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट हैव माई की। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। चलिए, पहला सेंटेंस क्या था, उसके पास, कोई बात, जीभ है, ठीक है, ऐसी बोला है मैंने किसी बच्चे के ऊपर, तो क्या बनाएंगे, शी हैज अ टंग। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन ऐसे में कितने लिखते हो, जैसे काव के ऊपर ऐसे लिखना है, काव की दो पूंछ होती हैं, काव के दो कान होते हैं, है ना, गाय के पास एक क्या होता है, ठीक है, दो कान होते हैं, दो आंख होती है, एक जीभ होती है। तो ऐसी लाइन को कैसे बनाओगे, सारा का सारा पैसे सारा का सारा ऐसे इसी से लिखा जाएगा, हैज वर्ड से नहीं लिखा जाएगा। अ काउ हैज टू ईयर्स, अ काउ हैज टू आईज, अ काउ हैज वन नोज, वन टंग, फोर लेग्स, वन टेल, लिख दो छोटे बच्चों को। है हेयर, वाह कितना अच्छा बच्चा है, जो पूछा कितने बाल होते हैं बेटा, तो वो तुझे भेजूंगा मैं, और तू मेरे को शाम को बताएगी तू अपने प्लॉट पे जाएगी, अब तू मेरे को बताएगी शाम को, जी हाँ तू ओरिजिनल आंसर तू वही देगी। अच्छा गाय नहीं है, अच्छा तो पहले गाय खरीदो, तब हम पूछेंगे। ठीक है, कौशलेंद्र के पास तो होगी, कौशलेंद्र के पास, चल अगला सेंटेंस बताइए। क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, डू यू हैव, अच्छा नोट तो लगाना पड़ेगा, डू यू नॉट हैव इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि में इंटेलिजेंस अगला बताइए नेक्स्ट, उसके पास प्रवेश पत्र क्यों नहीं था, वाई डिड, क्यों पास्ट इंडेफिनिट नहीं है ये, तो इंट्रोगेटिव में डेट नहीं लगेगा, वाई डिड ही नॉट हैव एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। तो बेटा इस तरीके से हम दूसरा यूज सीखे कि भैया जी हैज हैव हैड का प्रयोग हम किसमें करते हैं, पोजेशन में करते हैं। ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया। ठीक है।